हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर से ना आपके लिए लेके आई हूँ ब्रेड से बनने वाली रेसिपी। ये इतनी ज़्यादा आसान है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। अगर कचौरी समोसा खाने के शौकीन है तो ज़रूर इसे बनाकर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पूरी देखिएगा। तो चलिए इसे क्या करें ना, दोनों को हमने मिक्सर जार में डालकर पीस लिया है। तो मिक्सर जार में डालने से पहले ना आप इसके अगर साइड से किनारे कट करना चाहें ना तो कर सकते हैं, मैंने नहीं किए हैं। अब हाफ कप डाल देंगे यहाँ पे गेहूं का आटा। आप चाहे तो यहाँ मैदा यूज कर सकते हैं, मैं गेहूं का आटा डाल रही हूँ। 2 चम्मच डाल देंगे यहाँ पे सूजी। सूजी मोटी बारीक जो भी आपके पास है ले लीजिए। अगर ज्यादा मोटी है ना तो आप उसको मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिए, वो बारीक हो जाएगी। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ले ली है अजवाइन। अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाला है जिससे इसका फ्लेवर जो है वो उभर कर आए। और देखिए मैंने यहाँ पे डाला है 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल। आप घी का यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, बट सरसों का यूज यहाँ बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो लीजिए आप क्या करेंगे ना, सब चीजों को हाथों से मसल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा ना, जितने अच्छे से मिक्स करेंगे ना उतनी ही बढ़िया से ना हमारी जो रेसिपी बनेगी वो बहुत ही ज्यादा खस्ता बनेगी। ऑयल का मोइन पूरी जगह लगना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ब्रेड हमने डाली है तो बहुत ज़्यादा मोइन का आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप क्या करेंगे, डाल देंगे यहाँ पे पानी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ही पानी यूज कीजिएगा, एकदम सॉफ्ट सा डो यहाँ पे लगाकर तैयार करना है। क्योंकि सूजी हमने डाली है, ब्रेड डाली है, तो वो काफ़ी मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है। इसलिए हमें यहाँ पे ना सॉफ्ट डोका लगाना ज़रूरी है, वरना ये बाद में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और जो बनाएंगे ना वो बिल्कुल भी इजीली अच्छे से नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पे आटा हमारा लग गया है। अब इसको ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक यहाँ पे कर लेते हैं अपनी स्टफिंग की तैयारी। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे रख दिया है एक पैन, और पैन में डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिए यहाँ पे फ्लेम जो है हमें लो टू मीडियम रखना है। एक बार फ्लेम को लो ही रखिएगा और बाद में ज़रूरत के हिसाब से ना बढ़ा लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो डालेंगे यहाँ पे 1/4 चम्मच के करीब जीरा, 2 चुटकी हींग डाल देंगे, साथ में 2 हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई, और एक बारीक कटा हुआ यहाँ पे प्याज डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से पकने देंगे। तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो हमें पकाना है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। यहाँ पे हमें इतना ही पकाकर तैयार करना है कि जितना ट्रांसपेरेंट हो जाए। करीब 1.5 से 2 मिनट के लिए आपको यहाँ पे फ्राई कर लेना है लो फ्लेम पर। और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे कद्दूकस किया हुआ एक गाजर। यहाँ पे मैं गाजर ले रही हूँ और अपनी पसंद की चीज़ें डाल रही हूँ। आपको जो चीज़ें पसंद है ना वो आप यहाँ पे ले सकते हैं सब्जियों में, पर यहाँ पे जो चीज़ों का मैंने कॉम्बिनेशन दिया है बहुत बढ़िया लगता है। एक बारीक कटा हुआ यहाँ पे टमाटर डाल देंगे, साथ ही में डाल देंगे बारीक लच्छों में ग्रेट किया हुआ एक आलू मीडियम साइज का। मैंने यहाँ पे टमाटर आलू को एक साथ ही डाला है। वो इसलिए डाला है क्योंकि आलू और गाजर के जो लच्छे हैं ना वो पकने में टाइम लेते हैं, और हमने टमाटर साथ में डाल दिया है तो इनके मॉइस्चर में ना ये जल्दी से पक जाएगा और बहुत इजीली ये कुक हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ, हल्का सॉफ्टनेस इसमें आ गया है। बस इतना ही पकाना है इनको कि हल्की सॉफ्टनेस आ जाए। पकाते हुए 1 से 1.5 मिनट हो जाए तब आप यहाँ पे डाल दीजिए मूंग दाल फूली हुई है। क्योंकि मैंने इसको 2 घंटे भिगो कर रखा है, तो भिगोई हुई मूंग दाल यहाँ पे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। अगर मान लीजिए आप बना रहे हैं और आपके पास मूंग दाल नहीं है तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, हल्का सा 1 से 2 चम्मच बेसन को यहाँ पे फ्राई करके ले सकते हैं। तो लीजिए हमारी जो दाल वगैरह है सब पक गए हैं अच्छे से। तो हमने यहाँ पे डाल दी है कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पे डाला है 1 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर, ½ टी स्पून डाला है हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डाल देंगे। और बाकी मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी ऐड नहीं किया है। मसाले जो हमारे हैं थोड़ी सी कुक हो जाए तभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे आगे चाट मसाला। तो चाट मसाला मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पे मैंने मिर्च कुटी हुई डाली है, आपके पास चिली फ्लेक्स है तो आप वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे पाउडर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे पकाते हुए, तो सभी चीज़ें बिल्कुल ड्राई हो गई है, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, अब इस स्टेज पे डाल देंगे आधे नींबू का जूस। तो नींबू का जूस यहाँ पे ज़रूर से ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो अब क्या करेंगे, इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे। यहाँ हमें फिलिंग को जो है ना 80% ही अभी कुक करना है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, करीब 3 से 4 चम्मच के करीब इतना ही पानी डाला है मैंने, और इसे ढककर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो फिलिंग है वो बहुत अच्छे से पक गई है, बिल्कुल सॉफ्टनेस आ गई है। तो अब लास्ट में क्या करेंगे ना, यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यहाँ पे डालेंगे धनिया पत्ती। खूब सारा धनिया पत्ती डाल देंगे, जिससे कि बहुत ही बढ़िया लगेगा इसका टेस्ट भी और लुक भी। तो धनिया पत्ती से लुक और टेस्ट दोनों बढ़ जाते हैं। तो चलिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं, करते हैं अगली तैयारी। तो यहाँ पे हम आ गए दोबारा से अपने डो की तरफ। तो डो हमारा थोड़ा सेट हो गया है, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड डाली है तो ये हल्का टाइटनेस में आ गया है। तो हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाया था ना डो, तब जाकर ये ऐसा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेज पे डाल देंगे इस पर थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को लगाने के बाद ये चिकना हो जाएगा और 2 से 3 मिनट के लिए इसको इसी ऑयल में गूंथ लेंगे। इसी ऑयल में गूंथने के बाद ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें जो लचीलापन है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इससे क्या है ना, हमें जो शेप देनी है ना वो बहुत इजीली दे सकते हैं। तो लीजिए, अब क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे चकले पे। चकले पे लेने के बाद इसको अच्छे से मसलेंगे, इस तरह से मसलने के बाद ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसको चाकू से पीसेस में कट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है डो तो हमें इसके पीसेस करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इस तरह से चाकू से करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो लीजिए, अब क्या करेंगे ना, इसको चकले पे रख के हाथों से राउंड राउंड घुमाएंगे, जिससे कि ये एकदम राउंड शेप में आ जाएगा। और उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे सूखा आटा। सूखा आटा डालने से ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, बहुत ईजी हो जाएगा बेलने में। तो अब हम इसको बेल लेंगे। इसकी हमें एकदम पतली सी रोटी बेल कर तैयार करनी है। ध्यान रखें, जैसे हम नॉर्मल रोटी चपाती घर में बनाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा पतली बेलना है। तो यहाँ पे रोटी हमारी जो है बेल कर तैयार होगी, बिल्कुल पतली बेली है मैंने। तो आप क्या करेंगे, इस पर डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। तो मैं यहाँ पे ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो घी का यूज़ कर सकते हैं, पर इतना ध्यान रखिए घी को जो आप यूज़ करें तो आप उसको मेल्ट करके ही यहाँ पे यूज़ करें। तो आप डाल देंगे इसके ऊपर सूखा आटा। ये ज़रूर डालिएगा, इससे जो आपकी लेयर आएगी वो बहुत अच्छे से खुल कर आएगी। अब इसके दोनों एंड को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इस पर डालेंगे ऑयल। ऑयल ज़रूर लगाइएगा, हर फोल्ड के ऊपर आपको ऑयल लगाना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे सूखा आटा, अच्छे से स्प्रिंकल कर दीजिएगा, फिर इसको दोबारा से फोल्ड कर दीजिए। फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे ना, ऑयल डालेंगे और दोबारा से हम इसके ऊपर सूखा आटा डस्ट कर देंगे। तो ये प्रोसेस आपको हर फोल्ड के साथ करनी है। और इसके बाद इसको अच्छे से ना इस तरह से बेल लेंगे, अच्छे से पतला बेल लेंगे, जिससे कि इसकी जो लेयर है ना वो अच्छे से निकल कर आए। दोबारा से इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और आटा डस्ट करेंगे। तो खूब सारा आटा लगा दीजिएगा और फिर इसको एकदम टाइटली रोल कर लीजिए। ध्यान रखिए इसमें एयर बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल टाइटली रोल करना है। इस तरह से रोल करने के बाद इसको हम कट करेंगे। तो कट करने के लिए आप चाकू का यूज़ बिल्कुल ना करें, इससे क्या होगा, आपकी लेयर्स जो है सारी खराब हो जाती है इसकी शेप। तो हम करेंगे इसको धागे से। तो धागे से इस तरह से हम एकदम जैसे कि इसकी नोड लगाते ना, उस तरह से खींचेंगे तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कट जाता है। बिल्कुल भी इसकी शेप जो है खराब नहीं हुई और इसकी जो लेयर्स है वो बहुत ही अच्छे से दिख रही है। तो चलिए अब क्या करेंगे ना, इसको हल्का सा इस तरह से प्रेशर दे देंगे और इसके एंड को चिपका देंगे। हल्का प्रेशर देते हुए ना इसको क्या करेंगे ना, हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये लीजिए, हमारी जो यहाँ पे एक पूरी है ना ये बनकर तैयार हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लेयर कितनी अच्छे से दिख रही है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से दूसरे को भी बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो एक साथ आप चाहो तो सभी को बेल कर रख सकते हो, नहीं तो फिर आपको क्या करना ना, इसको एक एक बेलते जाइए और बनाते जाइए। तो लीजिए, हमारी यहाँ पे 2 पूरियाँ बनकर तैयार हो गई है। तो अब क्या करेंगे ना, इसको शेप देने की बारी आती है। तो आप ले लेते हैं यहाँ पे एक पूरी को और अब हमारे शेप देने की बारी आती है। तो जिसमें लेयर हमने ज़्यादा रखी है ना वो नीचे रखना है पोर्शन को, और फिर इसमें 1 से 2 चम्मच फिलिंग ऐड करेंगे, जितनी आपको पसंद हो और जितना इसमें एक बार में आ जाए बस उतना ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिए वरना ये फटने लगेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको क्लोज कर देंगे। तो बहुत अच्छे से ये क्लोज हो जाता है और इसके जो एक्स्ट्रा एंड है ना इसको आप निकाल भी सकते हैं या फिर इसी में चिपका दीजिए। तो इस तरह से ना एक पीस हमारा बनकर तैयार हो जाता है। बहुत इजी है इसको बनाना, देख सकते हैं
इसकी लेयर जो है बिल्कुल ऊपर से अच्छे से दिख रही है। तो चलिए अब क्या करेंगे ना, मैं आपको इसी तरह से एक पीस और बना के बता देती हूँ। तो आपको इस तरह से फिलिंग ऐड करनी है और इसे इस तरह से पैक कर देना है। तो जो लेयर वाला हिस्सा है ना, आपको नीचे की साइड में रखना है। तो बस इस तरह से हमारे 2 पीस बन गए हैं। तो सभी को मैं इसी तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, सभी हमारे पीसेस बनकर तैयार हो गए हैं और यहाँ पे आ गए हम गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने ऑयल को पहले ही गरम कर लिया है। ऑयल को आपको इतना ही गरम करना है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा बबल्स ना उठते हो स्टार्टिंग में जैसे ही हम डालें, वरना क्या होगा ना, बाहर से तो ये पक जाएगा, अंदर से ये बिल्कुल भी पकेगा नहीं। क्योंकि हमने इसको गेहूं के आटे और ब्रेड से बनाया है, तो ये बहुत ज़्यादा ना क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने चारों पीसेस इसमें ऐड कर दिए हैं और जो ऑयल है ना, इसको ऊपर से हम डालते रहेंगे जिससे इसकी कुकिंग प्रोसेस ऊपर से भी चालू हो जाए और धीरे धीरे ऊपर से भी पकना शुरू हो जाए। तो लीजिए हमारे जो पीसेस है ना, एक साइड से हल्के से पक गए हैं। तो मैंने यहाँ पे ना क्या करा है, इनको पलटी कर दिया है। बहुत ज़्यादा नहीं पका है, एक साइड से हल्का सा ही बस पका है, कलर नहीं आया है अभी तक। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से ना अलटते पलटते हुए इसको पकाएंगे। इसको पकने में करीब 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, तो थोड़ा पेशेंस के साथ पकाइए। जब आप इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे ना, तभी ये धीरे धीरे फूलने लगेगा, वरना क्या होगा, ये बाहर से जल्दी से पक जाएगा और ये बिल्कुल भी फूलेगा नहीं। तो लीजिए हमारे जो सब पीसेस है ना, बहुत अच्छे से पक गए हैं। अभी कि ना इनको हम बाहर निकालने की बारी आ गई है। तो ये आप सोचते होंगे कि ऑयली बना हो, यकीन मानिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है। जितना ऑयल हमने इसको पकाने में लगाया है ना, बस उतना ही लगता है। एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बातों ही बातों में हमारे सब पीसेस पक गए हैं। तो इनको हम निकाल लेते हैं छलनी में, और एक्स्ट्रा जो ऑयल है वापस नीचे गिरे तो पैन में ही छलनी को रखिएगा। तो लीजिए चारों पीसेस पककर बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं, बहुत ही बढ़िया लुक आया है। तो चलिए अभी क्या करेंगे ना, हम इनको सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी एकदम सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो गई है। तो मैंने इसे सर्व किया टोमेटो केचप के साथ। तो आप अगर दही चटनी के साथ खाना चाहे तो भी खा सकते हैं। अगर आप ब्रेड खाने के शौकीन हैं तो आपको ये नाश्ता बहुत पसंद आने वाला है। आज बड़ी वाली ब्रेड से हम बनाकर तैयार करेंगे एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सा नाश्ता। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसे डिफरेंट रेसिपीज के लिए। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 सैंडविच ब्रेड ली है, जिनमें से एक ब्रेड को मैंने तोड़कर मिक्सर जार में ऐड कर दिया है। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद यहाँ पे हमें इसका कुछ इस तरह से ब्रेड क्रम मिल जाता है। तो ब्रेड क्रम बनाकर हमने ट्रांसफर कर देना है इसको प्लेट में या कोई भी थाली में। तो मैं इसको डाल रही हूँ छोटी वाली थाली में। इससे क्या है ना, हमें आगे की प्रोसेस करने में ईजी रहेगा। तो यहाँ पे ब्रेड क्रम हमारा देख सकते हैं बिल्कुल फाइन एकदम बनकर तैयार है। अब अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे ड्राई रोस्ट करके डब्बे में पैक करके रख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक पैन ले लेते हैं। गैस पर मैंने एक पैन रखने के बाद फ्लेम को लो कर दिया है और थोड़ा सा हमने यहाँ पे ऑयल डाला है, लगभग 1 चम्मच के करीब। इतना डालने के बाद यहाँ पे ऑयल गर्म हो जाए तब यहाँ पे डाल देंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन से इस रेसिपी में बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा ये बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे इसको कंटिन्यूअसली चलाते हुए फ्राई कर लेना है। आपको इसे इतना फ्राई करना है कि ये इसका कलर जो है वो हल्का ब्राउन दिखने लगे और इसमें एक हल्की सी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पे ना बेसन हमारा फ्राई होने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में, ताकि ये पैन जो है और ज़्यादा गर्म है, ये जल ना जाए। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं प्लेट में और बिल्कुल इसी तरह का आपको फ्राई करके तैयार करना है। तो चलिए इसको मैंने निकाल दिया है और दोबारा से मैंने इसी पैन को साफ करके फिर से ले लिया है। और इस पैन में आप डाल देंगे 2 चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल कोई भी कुकिंग ऑयल आप खाते हैं वो यहाँ ऐड कर दीजिए। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे हम जीरा आधा चम्मच। साथ ही में ना इसके चटकने के बाद डालेंगे साबुत वाला धनिया क्रश करके, इसे भी यहाँ पे अच्छे से चटकने देंगे। और यहाँ पे ना हम ऐड करेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च का तीखापन आपको जितना पसंद है उतना आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप करके। ज़्यादा हरी मिर्च अगर खाना पसंद करें तो खा सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं।
यहाँ पे हरी मिर्च को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जिससे इसका तीखापन कम हो जाए। और अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे खूब सारे प्याज। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज के प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप करके मैंने ले लिया है। आपको ना प्याज जितनी क्वांटिटी में पसंद हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। इस जगह पे अगर आप प्याज नहीं खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ना कोई भी और जैसे आलू डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पे पत्ता गोभी, लौकी भी ले सकते हैं। आपको कुछ ऑप्शंस मैंने दिए हैं, लेकिन प्याज के साथ बहुत ही ज़्यादा ये नाश्ता टेस्टी लगता है। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं प्याज हमारी हल्के से कलर चेंज कर लिया है। और अब डाल देंगे इसमें कुछ ड्राई मसाले। 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, साथ ही में आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। जितना तीखा पसंद करें उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम नमक डाल देंगे। और यहाँ पे हम जो मसाले डालना चाहें ना आप डाल सकते हैं। हम बहुत कम बेसिक मसालों में इसको बना रहे हैं। और गरम मसाला, चाट मसाला जो भी आपको पसंद है डाल दीजिए। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधी इंच का अदरक का टुकड़ा, जिसे ग्रेट करके डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा जाता है, ज़रूर डालिएगा। अदरक डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए और फ्राई कर लेते हैं जिससे अदरक का कच्चापन निकल जाएगा। और अभी जो बेसन हमने फ्राई करके रखे हैं ना उन्हें यहाँ पे ऐड कर देंगे। बेसन यहाँ पे ऐड करने के बाद इसे कंटिन्यूसली आपको चलाना है, नहीं तो बेसन नीचे चिपकने लगेगा। तो बेसन थोड़ी ही देर में अच्छे से ना गीला हो जाएगा, जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली ध्यान रखना है, चलाते रहना है। और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, जिससे इसका टेस्ट थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा। और आधा चम्मच के लगभग डालेंगे यहाँ पे आमचूर पाउडर। और इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे और अच्छे से पकने देंगे। फिर यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि बेसन जो है बिल्कुल ड्राई था तो उसे पकने के लिए थोड़ा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पे आधी कटोरी पानी डाल देंगे। पानी डालकर इसे कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे और लो फ्लेम पर इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अगर आपने यहाँ पे बेसन को अच्छे से फ्राई करके लिया है ना तो थोड़े से जो पानी आप डालेंगे ना उसी में ये अच्छे से पक जाएगा। अगर नहीं पका है ना, पहले रोस्ट जो अच्छे से नहीं करेंगे ना तो इसमें ना कच्चा सा टेस्ट आएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, अच्छे से पकाएं। और यहाँ पे अब डाल देंगे लास्ट में धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालकर इस थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे और फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर देंगे। धनिया पत्ती डालने के बाद इसका लुक और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए और चला लेंगे और इसे निकाल कर प्लेट में ठंडा होने देंगे। तो लीजिए हम इसे रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए, निकाल कर। तब तक हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो चलिए, हमारी फिलिंग भी ठंडी हो गई है। अब मैंने एक ब्रेड ले लिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा टोमेटो केचप। टोमेटो केचप आपको बहुत सारा नहीं डालना है, बस आपको एक पतली सी थिन सी लेयर बनानी है, जिससे कि जो हम स्टफिंग डालेंगे ना वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक के रहे और जो नाश्ते का लुक आए वो बिल्कुल परफेक्ट आए। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से फैला देना है। तो देख सकते हैं थोड़ा सा टोमेटो केचप की मैंने एक बिल्कुल पतली सी लाइन बनाई है। तो अब क्या करेंगे, जो स्टफिंग हमने बना के रखी है ना उसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। स्टफिंग आप यहाँ थोड़ी या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि ये ना बाहर तक बिखर ना जाए। अच्छे से इसको कवर कर दीजिए ब्रेड को। और मैंने यहाँ पे बिल्कुल मोटी सी एक लेयर बना दी है स्टफिंग की, क्योंकि इसमें ना भर भर के मसाला डालते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसे थोड़ा सा इस पर प्रेशर दे देंगे जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। और अब डाल देंगे यहाँ पे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। वैसे तो आप यहाँ पे चीज़ ना जो आपके पास अवेलेबल है वो ले लीजिए, जो पसंद है वो डाल सकते हैं। मोज़रेला चीज़ डालें या फिर आप यहाँ पे ना चीज़ क्यूब डालें, एक ही बात है, दोनों ही अच्छी लगती है, टेस्ट में दोनों ही बढ़िया लगती है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़ और इसको अच्छे से फैला देंगे। आप यहाँ पे और ज़्यादा भी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, मैंने एकदम कम ही ऐड करी है, ज़्यादा नहीं डाली है। अब दूसरी वाली ब्रेड लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे टोमेटो केचप। वही सेम प्रोसेस इसके ऊपर करेंगे। इसे भी एक पतली लेयर बनाकर ना कवर कर देंगे टोमेटो केचप से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोमेटो केचप को मैं एकदम पतली थिन लेयर बना रही हूँ। और इस लेयर के कारण ही ना जो स्टफिंग है ना वो कहीं पे भी ना बिखरेगी नहीं, बिल्कुल चिपकी रहेगी। और जो नाश्ते के पीसेस है वो भी बिखरेंगे नहीं। और इस तरह से आपको इजी हो जाएगा आगे की प्रोसेस करने के लिए।
तो यहाँ पे इसको उल्टा कर देंगे और इसके ऊपर अच्छे से प्रेशर देके चिपका देंगे। तो देखिए है ना बिल्कुल इजी से बनाना। अब आप इसके ना कट कर लीजिए पीसेस। अब यहाँ पीसेस जिस साइज के आप रखना चाहते हैं, छोटे, बड़े, चौकोर या फिर ट्रायंगुलर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे ना चौकोर पीसेस कट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दूंगी। साइड पे भी हम इसी तरह के कट लगा देंगे और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल चौकोर पीसेस हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस जो हम करेंगे ना वो बहुत ईजी हो जाएगी इस तरह से पीसेस बनाने के लिए। तो यहाँ पे सब पीसेस को हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और सभी को ट्रांसफ़र करने के बाद हम यहाँ पे एक छोटी सी प्रोसेस और कर लेते हैं। छोटी सी प्रोसेस में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच भर के गेहूं का आटा। आप यहाँ पे मैदा ले सकते हैं, बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गेहूं का आटा आपको रिकमेंड करूंगी। ये टेस्ट तो बढ़ाता ही है, साथ में हेल्दी वर्जन में होता है। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे ताकि ये नमकीन स्लैरी बनकर तैयार हो। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पानी डालेंगे। पानी डालकर इसकी हम एक पतली सी स्लैरी बना लेंगे। स्लैरी है वो बिल्कुल पतली बनानी है, ज़्यादा आपको ना गाढ़ी स्लैरी नहीं बनानी है। इतनी बनानी है कि आप जब इसमें पीसेस डिप करें तो ये अच्छे से इसमें कोट हो जाए और कोटिंग उसके ऊपर चिपकी हुई रहे। यहाँ पे इसको कंटिन्यूसली चला लेंगे और देख सकते हैं हमने इसकी पतली सी स्लैरी बनाकर तैयार कर ली है। स्लैरी की आप थिकनेस देख सकते हैं, इसमें कोई भी लम्स और गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो लीजिए स्लैरी तो हमारी बनकर तैयार है। अब एक एक पीसेस लेंगे और यहाँ पे ना इसको डिप करेंगे। कुछ इस तरह से डिप करेंगे जिससे ना ये बिल्कुल अच्छे से कोट हो जाए। और फिर यहाँ ब्रेड क्रम्ब जो हमने बनाया था उसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से इसके अंदर कोट कर देंगे। इस तरह से क्या होगा कि नाश्ता बहुत ही बढ़िया शेप में बनेगा और जो चीज़ हमने डाली है ना वो मेल्ट होने के बाद बहुत ही बढ़िया टेक्सचर भी देगी और टेस्ट भी देगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक पीस तो बनकर तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा बढ़िया आया है। तो इसे हम ट्रांसफ़र करते हैं प्लेट में और इसी तरह से मैं आपको एक पीस और बना के बता देती हूँ। तो इसे भी मैं इसी तरह से डिप करूँगी और फिर यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे। इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट करने के बाद सेम प्रोसेस से जितने पीसेस हमने बनाए हैं वो सभी पे अप्लाई करना है और यहाँ पे तैयार हो जाता है हमारा एक और पीस। तो यहाँ ब्रेड क्रम्ब से कोट करने के बाद इसके लुक में बहुत बढ़िया चेंजेस आते हैं। तो सभी पीसेस हमने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने पहले ही ऑयल को गर्म कर लिया है और ध्यान रखिए ऑयल को आप अच्छे से गर्म कर लीजिए। फिर यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर लीजिए और यहाँ पे एक एक करके जितने पीसेस एक बार में आ जाए उतना आप ऐड कर दीजिए। ऊपर से गर्म ऑयल डालते रहिए जिससे ऊपर की कुकिंग प्रोसेस चालू रहे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे। इसे पकने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है क्योंकि केवल ऊपर की कोटिंग को पकना होता है, बाकी सभी चीज़ें पकी हुई होती है। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से पलट देना है। पलटते पलटते हुए इसे 2 से 3 मिनट ही हमें कुक करना होता है। 2 से 3 मिनट में ये सभी पीसेस पककर तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची आने तक हमने इसको पका लिया है और यहाँ पे हमारे सभी पीसेस पककर तैयार हो गए हैं। तो लीजिए इन्हें निकाल लेते हैं हम छलनी में और थोड़ी देर इसको रोक के रखिएगा। जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो वापस रिलीज हो जाएगा और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते हैं। जिस प्रोसेस से मैंने आपको बताया है ये ऑयली नहीं होते हैं। और देख लीजिए हमारा लुक बहुत बढ़िया आया है और इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। सर्व करने की प्रोसेस आप देख सकते हैं। नाश्ता बहुत ही बढ़िया टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में लाजवाब, बनाने में इजी, शानदार ये नाश्ता बनकर है तैयार। अब इसे आप किसी भी टोमेटो चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसे सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ क्योंकि ये रेसिपी ज़्यादातर टोमेटो केचप के साथ ही अच्छी लगती है। तो एक बार आप बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और देख लीजिए बिल्कुल भी कहीं से भी ऑयली नहीं नज़र आ रहे हैं ये। और अंदर जो हमने चीज़ डाली थी वो मेल्ट होने के बाद कितना बढ़िया लुक दे रही है ना। बिल्कुल मज़ेदार नाश्ता, बिल्कुल अलग तरीके से। अगर आपको ब्रेड का नाश्ता खाना है तो एक बार इसे बनाकर ट्राई करके देखिएगा, आपको ये नाश्ता बहुत पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की इस नाश्ते की रेसिपी में अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए। तो मैं मिलूंगी ऐसे ही डिफरेंट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आप करें इसे एंजॉय और अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।